अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का। हमने प्रूव करना है कि z1 प्लस z2 होल मॉड का स्क्वायर जो है वो, और ये पूरी इक्वेशन जो है ना ये आपस में हमने क्या करनी, इक्वल करनी। तो इसमें एक छोटी सी बुक में मिस्टेक है, वो ये थी कि वहाँ पे ना सिर्फ ये चीज़ आपको दी गई है कि इसको आपने प्रूव करना है फॉर रियल ऑफ z1 रियल ऑफ z2 के इक्वल, यहाँ तक दिया गया, ये पार्ट नहीं दिया हुआ बुक के अंदर ना। तो इसको आपने खुद से ऐड कर लेना है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा वो फिर फॉर इमेजिनरी ऑफ z1 और इमेजिनरी ऑफ z2, तब ये आपका रिजल्ट जो है वो वेरीफाई होगा। देखते हैं जब हम इसका प्रूव करते हैं तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो z1 है वो हमारे पास है a प्लस आयोटा b, और जो z2 है वो हम ले लेते हैं c प्लस आयोटा d। अब हम क्या करते हैं कि z1 में ऐड कर देते हैं किसको, z2 को। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस सी, रियल में रियल ऐड हो जाएगा, और इमेजिनरी में इमेजिनरी b प्लस डी आयोटा कॉमन आ जाएगा। फिर आपको z1 प्लस z2 का मॉड चाहिए, मॉड ले लेते हैं। मॉड हमारे पास हो जाएगा a प्लस सी स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये ऐसे ही था जैसे हमने मॉडुलस पढ़ा था, आपको याद होगा कि अगर a प्लस आयोटा b हो तो इसका जो मॉड होता है वो हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो ये इसलिए लिखा गया इस तरह से, ये रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब आपने z1 प्लस z2 मॉड का क्या ले लेना है, स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और ये बन जाएगा आपके पास b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bd। इसे हम क्या देते हैं, ये इक्वेशन 1 है। अब आपको चाहिए z1 माइनस z2, तो z1 माइनस z2 जब करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा a माइनस सी और प्लस हो जाएगा आयोटा b माइनस डी, यानी रियल में से रियल माइनस कर दिया, इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस। ये आपके पास बन जाएगा z1 माइनस z2 मॉड, जब लेंगे तो ये बन जाएगा रियल का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। फिर आप इसका मॉडुलस वैल्यू जब लेंगे, इसका मॉड का स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये बाकी रह जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2bd। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसके मुताबिक सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर। तो जब माइनस करेंगे तो ये z1 हमारे पास है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bd। इसमें से माइनस करना है इसको, तो जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac बन जाएगा माइनस b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और प्लस 2bd हो जाएगा। ये a स्क्वायर से a स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर और b स्क्वायर से b स्क्वायर, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल होके ये आपके पास बन जाएगा 4ac प्लस 4bd। इस तरह से ये आपके पास बन जाएगा 4। ये जो a है ये क्या है, रियल ऑफ z1, और c क्या है, z2 का रियल पार्ट है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रियल ऑफ z2 प्लस 4b क्या है,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर है किसका, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर कह गया, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है किसका, z1 का। और ये जो d है ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है किसका, z2 का। तो यहां तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ओके।